अभी तक ये बेचारे सीजेपी से रिकवर कर भी नहीं पाए थे कि दिमागी नक्सल पार्टी मार्केट में आ चुकी है मित्रों। मोदी नहीं तो कौन, दिमागी नक्सल। अब की बार दिमागी नक्सल सरकार। पता नहीं अब किसका इस्तीफा लेके मानेंगे ये लोग। तुम लोग पूछते हो कि दिमागी नक्सलियों की पहचान क्या है, मैं बताती हूँ दिमागी नक्सलियों की पहचान क्या है। बोल बोल। जो राम मंदिर के विरोध में 24 वकील लगाते हैं, जो पाकिस्तानियों के लिए प्रेम की बात करते हैं। अच्छा, राम मंदिर के लिए 24 वकील लगाते हैं। अंधभक्त दिन रात बस यही गाना गाते हैं और हमेशा विपक्ष को ही कोसती रहेगी। कभी उनके बारे में भी बता जो मंदिर से चंदा चुराते हैं। ये वीडियो देखकर मेरी लिटरली हंसी नहीं रुक रही है। आई मीन वतन की जगह सनम बोल रहे हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। बिलीव नहीं हो रहा है, वीडियो देख लीजिए। हम जिएंगे और मरेंगे सनम बहनी मोदी जी कहे न कि मेहरारून के साल भर में 50,000 रुपया देवे। सही बताते हैं ई बतिया मोदी जी सुन हमार जीरा एकदम जुड़ाई के बाटे। अब लागत बा हम मेहरारून किस्मत पन्ना खुले वाला बाटे। पूरे 5 साल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को महिलाओं की याद नहीं आई, लेकिन जैसे ही चुनाव करीब आ गया महिलाओं की याद मुख्यमंत्री को आ गई। और जब उन्हें नजर आ गया कि अब कोई काम नहीं किया तो पैसों के दम पर वोट खरीदने की तैयारी चल रही है। ओ भाई दोस्तों, दिमागी नक्सल पार्टी जब से बनी है रिद्धिमा शर्मा की हालत बहुत खराब हो गई है। और ये आंटी है रिद्धिमा शर्मा को ऐसा ऐसा जवाब देती है, हंस हंस कर पेट फूलने लगता है। तो चलिए दोस्तों, आप लोग दिल थाम के ये वीडियो देखते रहिए और आनंद लेते रहिए। शुरू करते हैं। AK-47 सरकार, आप क्या कहना चाहेंगे? आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो चाहते हैं इस सत्ता को उखाड़ फेंकिए। बिल्कुल वही हमारा भी मन है और वही इच्छा है और वही करने के लिए भी निकले हैं। क्योंकि अगर जो सरकार छात्रों की नहीं हो सकते हैं, जो सरकार छात्रों पर AK-47 चलवा सकती है, वो तो कुछ भी करेगी ना। सवाल पूछने पर आप इतना खौफ क्यों खाते हैं? अरे बोलना कुछ तो बोल। पेपर लीक करवाते समय हाथ नहीं कांपते हैं और छात्रों पर AK-47 चलाते समय हाथ नहीं कांपते हैं। और हमारे सम्राट जी कहते हैं AI से सब गुंडों को खोज निकालेंगे। AK-47 का ऑर्डर किसने दिया था? चलिए खोज के निकालिए। तो लेने के देने पड़ गए। सुनो, वर्ल्ड बैंक से सबसे ज्यादा कर्जा किस देश ने लिया है? अमेरिका ने लिया होगा। अभी पता चल जाएगा। हमारा भारत, हमारे भारत ने लिया है। क्या बात कर रहे हैं? हमारे भारत ने लिया है। अच्छा, क्यों ले रहे हैं इतना ज्यादा कर्जा? रुको जरा, देश का विकास करना होगा, रफाल खरीदना होगा। तो हमसे टैक्स भी लेते हैं और दूसरे देश से कर्जा भी लेते हैं रफाल के लिए। तो भाई देश को तरक्की तो करेंगे ना। अब यहाँ पे देश को तरक्की डेवलपमेंट करेंगे ना, रोड बनवाएंगे, सरकारी स्कूल बनवाएंगे, हॉस्पिटल बनवाएंगे, पैसा तो लगता है ना भाई। अरे उसके लिए तो हम आम नागरिक से टैक्स लेते हैं ना, देश को बढ़ाने के लिए, देश का विकास के लिए। सही पकड़े हैं। तो टैक्स कम पड़ता है ना। टैक्स कितने लोग ही देते हैं? 100% में 8% लोग ही टैक्स दे पाते हैं। बाकी सब 92% तो मजे कर रहे हैं जो गरीब है। बाकी सब तो गरीब है ना, क्योंकि सब थोड़े टैक्स देता है। सब देते हैं टैक्स, ठीक है। 500 रुपए का जोमेटो का ऑर्डर करो ना, उसमें 100 रुपए टैक्स कट जाता है। GST, हाँ। GST सब देते हैं। इनकम टैक्स बहुत कम लोग देता है, तो GST से कितना ही हो जाएगा, कुछ 1000 करोड़। रुक, तेरे को बता देती। तो मुझे ये बताओ, टैक्स भी ले रही है सरकार, दूसरी कंट्री से लोन भी ले रही है, तब भी कुछ नहीं कर पा रही है। क्यों ले रही है इतना पैसा? बोला तो रफाल खरीदने के लिए। अच्छा। बंदूकें खरीदने के लिए। मतलब हम विदेश से लोन भी लेंगे और विदेश से सामान भी खरीदेंगे, खुद कुछ नहीं बनाएंगे। अरे तो वो लोग आगे है ना टेक्नोलॉजी में। वो लोग 6th जनरेशन इंजन पे काम कर रहे हैं जेट का। वो लोग बहुत आगे जा चुके हैं टेक्नोलॉजी में, इसलिए उनका टेक्नोलॉजी खरीद रहे हैं हम लोग। अभी तुम मान लो एक मालिक हो किसी कंपनी का, ठीक है, तो कौन बनाता है टेक्नोलॉजी? तुम्हारा नौकर, एम्प्लॉय, स्टाफ। तुम थोड़े बनाने जाओगे, तुम तो पैसा से खरीद लोगे उनको जॉब पे रख लोगे। तो हम लोग जॉब पे रखे हुए हैं दुनिया को, विदेशों को। हम लोग कह रहे तुम लोग बनाना भाई। क्या बनाएगा? रफाल तू बना रहा है, ठीक है, बना के 10 मेरे पास भेज देना, पैसा ले लेना तू। हम लोग अमीर आदमी, सेठ आदमी है। मतलब अमेरिका पैसा दिया और फिर बोला उसी पैसे से हमारा हथियार खरीद, वरना पैसा नहीं दूंगा। गजब बेइज्जती है। ऐसा भी है कुछ सिस्टम, कुछ पैसा देता है तो कहता है कि मेरे से ही तेल खरीद, मेरे से ही लोन ले, मेरे से ही तेल खरीद, मेरे से ही लोन ले, मेरे से ही हथियार खरीद। ऐसा है वो लोग। इससे देश आगे बढ़ेगा कि पीछे धसेगा?
आगे बढ़ेगा देश। हम लोग अमीर लोग हैं भाई, थोड़ा बहुत कर्जा लिया है वो चुका देंगे, बाकी सामान तो उन्हीं से खरीदेंगे, हमारे लिए नौकर है वो लोग। अभी जापान से भी बुलेट ट्रेन खरीदेंगे हम लोग, किससे खरीदेंगे? पैसा से खरीदेंगे। हम लोग अमीर लोग, हम लोग बनाएंगे नहीं। क्यों बनाएंगे बुलेट ट्रेन? क्यों मेहनत करें जब हमारे पास पैसा है? कर्जा लेके टैक्स लेके खरीदेंगे, लेकिन जरूर, चाहे कर्जा ही क्यों न लेना पड़े। जापान से कर्जा लेंगे, फिर बुलेट ट्रेन लेंगे उससे, और फिर उसके नीचे आ जाएंगे। पूरे 5 साल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को महिलाओं की याद नहीं आई, लेकिन जैसे ही चुनाव करीब आ गया, महिलाओं की याद मुख्यमंत्री को आ गई। और जब उन्हें नजर आ गया कि अब कोई काम नहीं किया, तो पैसों के दम पर वोट खरीदने की तैयारी चल रही है। वाह मोदी जी वाह। जिसमें कुछ पैसा पहले एडवांस दिया जा रहा है और कुछ बाद में दिया जाएगा, क्योंकि ये बात अब पूरा उत्तर प्रदेश नहीं, पूरा देश ये बात समझ चुका है कि सरकार ने कुछ काम नहीं किया। लेकिन इस देश की जनता इतनी समझदार है कि वो पूरे 50,000 रुपए भी खा लेगी और इन्हें अब की बार वोट भी नहीं देगी। कि अगर महिलाओं को आपको भलाई करने का इतना ही शौक था, तो पूरे 4.5 साल आप कहाँ थे, किस जगह पे थे? तब आपको याद नहीं आई? चुनाव के समय पर ही महिलाओं की बात करने की याद आई। तो पूरा देश ये बात समझता है और जानता है कि आप पैसे के दम पर वोट खरीदना जानते हैं। और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं सोशल मीडिया पर कि जो राम मंदिर का चंदा चोरी हुआ है, अब उस पैसे का इस्तेमाल उत्तर प्रदेश के चुनाव में किया जाएगा। आप लोग की राय, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ओके। बहनी मोदी जी कहे ना कि मेहरारून के साल भरे में 50,000 रुपया देबै। सही बताते ना, ई बतिया मोदी जी सुन हमार जीरा एकदम जुड़ाई के बाटे। अब लागत बा हम मेहरारून किस्मत पन्ना खुले वाला बाटे। लेकिन एक बात बा मोदी जी, जैसे नई नई लड़की शादी होता ससुरे जाते हैं तो सास ससुर उनका गोड़े के नीचे दर्द रखते हैं, फिर बाद में उनका एहसास होता कि हमार पतोहिया चाहे नीक हो चाहे बेकार, बुढ़ाई दाए सतवा इहे दे उहे निहार तोहरा बा। अब जाए तोहका एहसास बाबा कि हम औरतें चाहे नीक हो चाहे बेकार, साथ हम ही से देबै। अगर हम साथ न देबै फिर गया काम से। ये चीज तोहे पता चल गई बा, कोई इनसे सीखे। खैर कोनो बात नहीं, सवेरे भूला अगर शाम को वापस आ जाए ना तो ओका भूला नहीं कहते। तो हर कुल गलती हमसे माफ के है, बस यही बात इस मत मुकरा तो पैसे न देबे। कहे तोहरे पैसे के लायक ना हमसे बहुत सपना सजाई ले है, तू पैसा देबा तो एका बनवाई, तू पैसा देबा तो ओका कर, तू पैसा देबा थप्पादार मंगलसूत्र बनवाई। कहे इतना ज्यादा महंगाई बढ़ाई दे है ना कि अब हमार मन से दू पैसा ना देत बा गहना गुड़िया बनवावे के, ठीक नाते अब तोहरे पैसा बनवाई। सही बताते तुम्हारी बात सुन के ना हम बहुत खुशी है। तो दोस्तों, योगी जी ने महिलाओं को 50-50 हज़ार देने की बात की है, तब से महिलाएं पूरी तरह से खुश नज़र आ रही हैं। और एक तरफ मोहित शर्मा कहते हैं महिलाएं पैसे ले लेंगी लेकिन वोट नहीं देंगी। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, उत्तर प्रदेश की महिलाएं पैसे तो ले लेंगी लेकिन वोट नहीं देंगी क्या? अगर ऐसा हुआ तो अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ओके, टाटा बाय बाय, मिलते हैं दूसरी वीडियो में।